Hello everyone, you are welcome to SSB Pharma Learning YouTube चैनल। आज इस लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहा हूँ, जिसको हम कहते हैं डोपामीन। तो डियर फ्रेंड्स, डोपामीन एक केमिकल है जो आपके ब्रेन में होता है, और आज मैं आपको बताऊंगा कि हाउ डोपामीन अफेक्ट योर बिहेवियर, अफेक्ट योर डेली एक्टिविटी, जो आप डेली परफॉर्म करते हैं, जहाँ जो आपकी फीलिंग है, जो आपका मूड है, हैप्पीनेस है, इंटरेस्ट है, जहाँ कोई भी और ऐसी एक्टिविटी आप अपनी लाइफ में करते हैं। तो ऐसा कौन सा केमिकल है कि जो ब्रेन में आपकी एक्टिविटी को इन्फ्लुएंस करता है। ऐसा आपकी लाइफ में डेली होगा, जो मैं आप लोगों के साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो डियर फ्रेंड्स, डोपामीन, जिसको 1950-57 के आसपास एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, जिसका नाम था अरविंद। अरविंद साइंटिस्ट ने ये देखा कि जो हमारा ब्रेन है, इसमें कुछ केमिकल्स होते हैं विच आर कॉल्ड एज ए न्यूरोकेमिकल्स, विच आर कॉल्ड एज ए न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो हमारी डेली बॉडी की एक्टिविटीज़ को इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे कि हार्ट रेट, जैसे कि रेस्पिरेटरी रेट, आपका ब्लड प्रेशर, आपकी ब्लड वेसल्स, आपकी पेनक्रियाज, आपका किडनी, लिवर फंक्शन, ब्रेन फंक्शन, एवरी एक्टिविटी इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस डोपामीन। तो हम डोपामीन को ये भी कहते हैं कि इफ योर ब्रेन इज हैविंग ए गुड लेवल ऑफ डोपामीन, देन यू विल फील गुड। आप अच्छा महसूस करेंगे, आपको अंदर से अच्छी फीलिंग आएगी। तो ये क्या करता है आपकी बॉडी में, आज इस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं कि ये कैसे आपकी बॉडी को फंक्शनिंग करता है, और आप अपनी बॉडी में डोपामीन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे अपनी डेली एक्टिविटी को रूटीन में आप परफॉर्म कर सकते हैं। डियर, ये जो डोपामीन है, जो अब मैंने आपको बताया, इट इज formed from, it is synthesized from one of the protein amino acid that is called as a tyrosine। ये एक टायरोसिन नाम का अमाइनो एसिड है, जिससे हमारे ब्रेन में सिंथेसाइज होता है थ्रू सम केमिकल्स रिएक्शंस। लाइक टायरोसिन से लिवोडोपा बनता है, एल डोपा बनता है, डोपा एल डोपा से आगे आपका एड्रीनालिन, नॉरएपिनेफ्रिन, देन डोपामीन, ऐसे कई न्यूरोकेमिकल्स आपके ब्रेन में फॉर्मेशन होता है। तो एक सीरीज रिएक्शन है। ये कहाँ फॉर्म होता है? ये आपके ब्रेन में, मिड ब्रेन में इट इज फॉर्म्ड, इट इज सिंथेसाइज्ड। मिड ब्रेन में कहाँ पे? इट इज सिंथेसाइज्ड इन योर स्ट्राइएटम, इन योर सब्सटेंशिया नाइग्रा पार्स कंपैक्टा एंड रेटिकुलेटा। ये आपके ब्रेन में पार्ट होते हैं। जो मिड ब्रेन है, इसके सेंट्रल पार्ट हैं, जिनको हम स्ट्राइएटम कहते हैं। अब ये जो आपका स्ट्राइएटम है, जिसमें डोपामीन सिंथेसाइज होता है और स्टोर होता है, ये आसपास के आपके जो ब्रेन पार्ट्स हैं, उनको भी इन्फ्लुएंस करता है। क्यों? क्योंकि अगर आप कभी भी देखें कि इफ़ यू आर इंटरेस्टेड टू आप टेलीविज़न में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, यूट्यूब देखना बहुत पसंद करते हैं, आप प्लेइंग खेलना बहुत पसंद करते हैं, आप न्यूज़पेपर रीड करना बहुत पसंद करते हैं, जहां आप अपने दोस्तों के साथ टाइम पास करना बहुत पसंद करते हैं, आप एक्सरसाइज करना बहुत पसंद करते हैं, जहां आप कॉफ़ी के एडिक्टेड हैं, टी के एडिक्टेड हैं, जहां आप कोई भी ऐसा काम करते हैं, तो उसमें आपका इंटरेस्ट क्रिएट होता है। ये जो इंटरेस्ट है, ये किस पे डिपेंड करता है? ऑन द लेवल ऑफ डोपामीन। अगर आपने कभी भी देखा हो, तो कोई भी आप ऐसा इंटरेस्टेड काम करें, उसके बाद कोई ऐसा सेकेंडरी काम हो जो अनइंटरेस्टेड है, या उससे उसका इंटरेस्ट कम है, तो आपका जो बिहेवियर है वो अल्टर हो जाता है। आपका दिल करता है कि हम इस काम को छोड़ दें, वी विल नॉट डू दिस वर्क। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो आपका प्राइमरी इंटरेस्ट था, उसमें आपका डोपामीन का बहुत बड़ा रोल था। दैट्स वाई अगर आप देखें तो इन सम एनिमल स्टडीज़, जो रैट्स हैं, माइस हैं, इस पे बहुत सी स्टडी की हैं, लाइक रिवार्ड सिस्टम। ऐसा एनिमल में देखा गया है कि अगर आप दो एनिमल को एक बॉक्स में रखते हैं, सेपरेटेड बाय वन डिवाइडर वॉल, आपने सेंटर में डिवाइडर कर दिया, एक एनिमल इस साइड है, एक एनिमल इस साइड है, एक को आप डाइट दे रहे हैं, दूसरे को आप डाइट नहीं दे रहे, तो जिसको आप डाइट दे रहे हैं वो डाइट खा भी रहा है,
और सो भी रहा है, और जिसको आप डाइट नहीं दे रहे वो सो भी नहीं रहा और अपने जो कंपार्टमेंट है उसमें कंटिन्यूसली वॉक करता है, रोटेट करता है, वो चाहता है कि मेरे को डाइट मिले। सो दैट्स वाई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट किए गए कि अगर किसी भी इंसान को डाइट मिलता है तो उसका स्लीपिंग टाइम भी अच्छा है और उसका जो ब्रेन का डोपामिन लेवल है वो भी अच्छा है। बट एक साइड अगर एक एनिमल को आप डाइट नहीं देते तो वो प्रॉपर सो भी नहीं पा रहा, बट ही इज सर्चिंग डाइट, वो डाइट के लिए सर्च कर रहा है इधर उधर। तो उसके लिए अगर कई साइंटिस्टों ने क्या किया, एक साइड पे एक रिंग लगा दिया, वो जब रिंग को प्रेस करता है वहां पे अलार्म लगता है, बेल बजती है और फूड गिरता है। अब ये देखें आप कि जो हमारा डोपामीन है वो कैसे उसको सिखा रहा है कि रैट प्रेस कर रहा है एक बेल को, बेल से खाना गिर रहा है, और दूसरी साइड का रैट जिसको हम ऑटोमेटिकली डाइट दे रहे हैं वो चुपचाप सो रहा है। सो दैट्स मीन ऐसे कई एक्सपेरिमेंट्स रैट्स में स्टडी किए गए कि हाउ ए रैट बिकम एडिक्टेड। क्यों? क्योंकि जो एडिक्टेड लोग होते हैं, चाहे वो ड्रग एडिक्टेड हैं, उसमें भी डोपामीन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे अगर आप कई बार देखें तो अगर आप ये फील करें कि मेरे पास अब मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, आई एम हैविंग ए लैक ऑफ एनर्जी, तो उस केस में कुछ लोग कहते हैं हमें ब्लैक टी पीनी चाहिए, ग्रीन टी पीनी चाहिए, ब्लैक कॉफ़ी पीनी चाहिए। तो ये जो आप लाइक करते हैं ब्लैक टी, ग्रीन टी और व्हाट्सोएवर यू लाइक, ये आपके डोपामिन के लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। सो इसलिए जो आपका सेंट्रल ब्रेन पार्ट है जिसको हम स्ट्राइटम कहते हैं, ये आपके ब्रेन के अदर पार्ट्स को भी इफेक्ट करता है और बॉडी के ऑर्गन्स को भी इफेक्ट करता है। जिसलिए अगर मैं आपको बता दूं कि आपकी मेमोरी, आपकी लर्निंग, आपका स्लीपिंग टाइम, आपका मूड, आपका प्लेइंग, आपका एक्सरसाइज, पेन, लैक्टेशन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इंसुलिन रिलीज एंड किडनी फिल्ट्रेशन, ये सारे के सारे फंक्शन जो हैं डोपामीन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आपकी डोपामीन बॉडी में कम हो जाए तो क्या क्या होगा? तो फर्स्ट कि आपका स्लीप डिस्टरबेंस हो जाएगा, सेकंड आपका मेमोरी कम हो जाएगा, बिकॉज क्योंकि आपका जो स्ट्राइएटम है इसके पास एक छोटा सा ब्रेन का पार्ट है जिसको हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं। तो जितना आप मेमोरी स्टोर करते हैं, जैसे आप कहीं भी हिली एरिया पे गए हैं, जहां आप कोई भी इंजॉयमेंट के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वहां पे जो आप देख रहे हैं वो आपकी मेमोरी में जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है? हिप्पोकैम्पस में। तो इसलिए जो आपका स्ट्राइएटम है वो आपके हिप्पोकैम्पस को भी इफेक्ट करता है। साथ ही साथ अगर आप देखें तो आपकी एपेटाइट को भी अफेक्ट करता है, क्योंकि जो आपका डोपामीन है ये आपका जीआईटी मूवमेंट को स्लो करता है, मेंटेन करता है। जिसलिए कि जो आपका डाइजेस्टिव ट्रैक है, द म्यूकोसा ऑफ योर डाइजेस्टिव ट्रैक इज प्रोटेक्टेड बाय डोपामीन, ये आपके म्यूकोसा को प्रोटेक्ट करता है। सो अगर आपने देखा हो तो कई बार आप डोमपेरिडोन जो ड्रग लेते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग, वो डोपामिनर्जिक एंटागोनिस्ट है। तो कुछ डिजीज में हमें एंटागोनिस्ट लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसे डिजीज हैं जिसमें हमें एगोनिस्ट लेने पड़ते हैं, जैसे कि पार्किंसन, आपके शेकिंग इन द हैंड, जिसको हम हैंड में शेकिंग आना, ट्रिमर्स आना, इसमें हमें डोपामिन के एगोनिस्ट लेने पड़ते हैं। दूसरा डिप्रेशन में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है। अगर आपने कभी भी देखा हो तो एक इंसान सुबह बहुत एक्टिव होता है, बट इवनिंग टाइम पे उसकी एक्टिवनेस जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है। वो क्यों होती है? अगर वो रिड्यूस हो रहा है तो दैट इज ड्यू टू द लैक ऑफ डोपामिन। आपके ब्रेन में डोपामिन का जो लेवल है इट इज रिड्यूस। ऐसा भी आपने बहुत सुना होगा कि कई बार छोटे छोटे बच्चे जो बैठे होते हैं वो टेलीविज़न देख रहे होते हैं, और उसमें टेलीविज़न में कई बार कुछ हीरोज़ आपस में फाइट करते हैं और उनको ये लगता है कि ये तो आपस में लड़ रहे हैं, ये तो मर जाएंगे। वो बाहर से जूता फेंक देते हैं ऐसे, या पत्थर फेंक देते हैं, जिससे क्या होता है स्क्रीन ब्रेक हो जाता है टेलीविज़न का। दैट इज़ ड्यू टू हाइपर डोपामिनर्जिक रिस्पॉन्स। उनकी बॉडी में डोपामिन का लेवल जो होता है हाइपर हो जाता है। अगर ऐसा ये एनिमल में देखा गया है कि जिस एनिमल को आप सेपरेट कर देंगे फ्रॉम द ग्रुप ऑफ एनिमल, उस रैट के ब्रेन में डोपामिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज ए अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी सिंड्रोम, ADHD कहते हैं उसको। वो बंदे बहुत हाइपर रहते हैं। वो एनिमल्स में भी जो स्टडी किया गया, एनिमल्स को भी देखा कि वो बहुत हाइपर हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसे जो इंसान हाइपर रहते हैं उनके केस में डोपामिन का हमें एंटागोनिस्ट भी देना पड़ता है, सो दैट कि उसमें उसका लेवल जो है उसको हम मेंटेन कर पाएँ।
ऐसा ही बाइपोलर डिसऑर्डर में अगर आप देखें तो बाइपोलर डिसऑर्डर में भी डोपामिन का लेवल फ्लक्चुएट करता है, मोस्टली इट इज़ हाई एट द इनिशियल टाइम। शिजोफ्रीनिया में भी देखें तो उसका लेवल जो होता है अल्टर हो जाता है। तो कई ऐसे डिजीज़ हैं, रेस्टलेसनेस सिंड्रोम, आपको नींद नहीं आ रहा, आपकी बॉडी में पेन है, इसमें भी आपकी बॉडी में डोपामिन जो है आपकी बॉडी को अफेक्ट करता है। ये करता कैसे है, क्योंकि आपकी बॉडी में इसके कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, इसके कुछ प्लेस होती हैं, यहाँ पे ये डोपामिन बाइंड करता है। जैसे कि ये हार्ट पे बाइंड करता है और आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है। अगर ये किडनी पे एक्ट करे तो किडनी से फिल्ट्रेशन बढ़ा देता है, जिससे सोडियम एक्सक्रीशन बढ़ता है, आपका बीपी कम होता है। अगर ऐसा ये पेनक्रियाज पे एक्ट करे तो पेनक्रियाज पे बाईफेजिक रिस्पॉन्स भी दे देता है, आपका इंसुलिन कम भी कर देता है और कई बार इंसुलिन बढ़ा भी देता है। ऐसा ही अगर आप लंग्स पे देखें तो इसका लंग्स पे भी अफेक्ट आता है, इट अफेक्ट योर रेस्पिरेटरी रेट। अगर आप लैक्टेशन पे देखें, अगर एक माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है तो उसमें भी इसका इफेक्ट देखा गया है, क्योंकि जब आपकी बॉडी में उसका प्रोलैक्टिन उनकी बॉडी में इंक्रीज होता है तो प्रोलैक्टिन इट इंक्रीज द मिल्क सिक्रीशन। तो ऐसा देखा गया कि डोपामिन इंटरफेयर करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के साथ। तो इसलिए आपने देखा हो कि डोपामिन के एगोनिस्ट भी दिए जाते हैं कुछ कंडीशंस में और एंटागोनिस्ट भी दिए जाते हैं। अब ये कंडीशन आ जाता है कि आप अपनी बॉडी में डोपामिन का लेवल कैसे बढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट थिंग आ जाता है कि आप एक्सरसाइज परफॉर्म करें। एक्सरसाइज से, जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब मेडिटेशन करते हैं, उसके दैट अफेक्ट योर स्ट्राइएटम, वो आपके स्ट्राइएटम को एक्टिवेट करता है, जिससे क्या होता है आपका डोपामिन का सिंथेसिस बढ़ जाता है और आपकी बॉडी में और आपका मूड और आपका बिहेवियर जो है, यू विल फील वेरी हैप्पी, आप बहुत अच्छा फील करते हैं। दूसरा क्या आ जाता है, यू शुड डू सम लाफिंग, आपको खुश रहना चाहिए और ऐसी कैटेगरी में रहना चाहिए कि वेयर द पीपल्स दे आर एंजॉय देयर लाइफ, ऐसी अपने श्रेणी में और ग्रुप्स में आपको एंजॉय करना चाहिए। तीसरा आ जाता है कि आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेनी चाहिए और उसमें क्या क्या लेना चाहिए, जो जैसे कि बनाना है और पंपकिन है और सोयाबीन सीड्स हैं, या सोयाबीन का कोई और प्रोडक्ट है, या साथ में कुछ डेयरी प्रोडक्ट हैं, मिल्क हैं और सम अदर प्रोडक्ट। इससे आपकी बॉडी में आपका डोपामिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो सकता है। अगर ऐसे ही अगर आप देखें तो डोपामिन को आप बैलेंस कैसे कर सकते हैं। अगर आपकी बॉडी में, जैसे मान लो यू आर डूइंग समथिंग, आप कोई काम कर रहे हैं तो आपका इंटरेस्ट जो है लूज होता है, तो आप अपने काम को ऐसे डिवाइड करें कि जो आपका इम्पोर्टेंट काम है, सपोज यू आर स्टूडेंट, आपको स्टडी करना है, तो आप मॉर्निंग टाइम पे स्टडी करें, नॉट डू एट द इवनिंग टाइम, क्योंकि रात के टाइम पे, इवनिंग के टाइम पे आपकी बॉडी में डोपामिन का जो लेवल है इट इज़ रिड्यूस्ड आइदर ड्यू टू लो लेवल और आइदर ड्यू टू इट इज़ इंक्रीज डिग्रेडेशन, जहाँ तो इसका ब्रेक डाउन हो जाता है, जहाँ आपकी बॉडी में इसका लेवल कम हो जाता है। तो आप अपनी एक्टिविटी को ऐसे डिवाइड करें कि इम्पोर्टेंट टास्क जो है आपकी उसको मॉर्निंग टाइम पे करें, जहाँ पहले करें, और जो लेस इम्पोर्टेंट है उसको बाद में ले आएं, सो दैट जो आपका इंटरेस्टेड वर्क है दैट यू कैन डू वेरी कंफर्टेबली विद हाई लेवल ऑफ डोपामिन इन योर ब्रेन। तो डियर फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ इस लेक्चर में डोपामिन के बारे में आई हैव डिस्कस ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, कि आपके ब्रेन में रिलीज होता है या आपकी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स पे एक्ट करता है। और ऐसे ही अगर आप देखें तो जो सिगरेट स्मोकर होते हैं, जहाँ ड्रग अब्यूज पीपल्स होते हैं, उनके केस में भी उनका डोपामिन का लेवल बढ़ता है जब वो सिगरेट स्मोक करते हैं, जहाँ अल्कोहल ड्रिंक करते हैं, जहाँ वो ड्रग एडिक्टेड हैं, जहाँ किसी भी अदर सब्सटेंस से वो एडिक्टेड हैं। तो इसलिए एडिक्शन इज ए वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द डोपामिन। अदरवाइज डोपामिन एक इंडिपेंडेंट न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका आपकी बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। सो ऐसी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और चैनल एसएसबी फार्मा लर्निंग को आप सब्सक्राइब करें। यू आर वेलकम, थैंक यू वेरी मच।